कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की योजना पर चर्चाएं शुरू कर दी है। यात्रा की कामयाबी को कांग्रेस राजनीतिक वापसी के लिए बुनियाद मान रही है और देश के सबसे सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक राहुल गांधी की यात्रा फिर शुरू करने की तैयारी है। इस यात्रा को अरुणाचल के लोहित जिले के परशुराम कुंड से शुरू कर महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर में समाप्त करने की रूपरेखा पर पार्टी चर्चा कर रही है। कांग्रेस के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले अधिवेशन में इसकी घोषणा हो सकती है। लंबे अरसे से राजनीतिक संक्रमण के दौर से रूबरू हो रही कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक संघर्ष की दिशा दिखाई है और 2024 के सियासी संग्राम तक पार्टी इसे नरम नहीं पड़ने देना चाहती। इसीलिए दक्षिण से उत्तर के बाद अब अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से पूरब और पश्चिम को जोड़ने की राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा को पार्टी अपने प्रभावी सियासी अस्त्र के रूप में देख रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई और जब खत्म हुई तो उसके बाद कांग्रेस इसे अपनी बड़ी सफलता मान रही थी। कार्यकर्ताओं में जो जोश इस यात्रा को लेकर बना हुआ है उसमें कमी ना हो। 2023 में राज्य में चुनाव भी होना है और 2024 में कांग्रेस खुद को एक मजबूत दिशा देना चाहती है, इस लिहाज से भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, राजनीतिक इतिहास को यदि हम देखें तो जब भी यात्राएं हुई है, चाहे जिसने भी की हो, चाहे वो रथ यात्रा रही हो राम मंदिर को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यदि आज जहां दिखाई दे रही है तो उसी की शुरुआत थी। उसके बाद हमने दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा भी देखी और कई ऐसी यात्राएं हैं जिसमें अलग अलग नेताओं ने यात्रा की और जो भी यात्रा किया है वो कहीं ना कहीं सफलता के उस मापदंड तक पहुंचा है जो वो उम्मीद करता है या पार्टी उम्मीद करती है। तो राहुल गांधी भी अब उसी राहुल गांधी को लेकर एक छवि थी कि वो बड़े एक्टिव नेता नहीं है, कुछ करते नहीं है, इस तरह की बात कही जाती थी, लगातार सरकार या बीजेपी के निशाने पर होते थे। लेकिन उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से अपना मिथक तोड़ा और ये बताया कि बदला हुआ राहुल गांधी है। उन्होंने खुद अपने मन से भी कहा ये वो राहुल नहीं है, ये दूसरा राहुल है। और अब कांग्रेस इस बात को कहीं समझ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चली है उसका एक अच्छा लाभ पार्टी को भी मिला है और राहुल गांधी जो कह रहे थे उनको छवि बदलने काम आया। सबसे पहले बंसल न्यूज ने आज से 1.5-2 महीने पहले ये कहा था कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद एक और यात्रा करेंगे, तारीख सामने आ जाएगी। लेकिन अब वो यात्रा लगभग तय हो गई है और ये यात्रा अरुणाचल उत्तर पूर्व से लेकर पोरबंदर तक होगी। महात्मा गांधी का जो स्थान है वहां जाकर ये संपन्न होगी। यानी फिर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी लोगों के बीच भी पहुंचेंगे और लगातार यदि यात्राएं चलती हैं तो लोग जुड़ते भी हैं, पार्टी की बात भी जाती है और सब तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरा, जो कार्यकर्ता होता है उसमें ऊर्जा का संचार होता है। तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस यात्रा के जरिए 2024 का एक नया रास्ता तय होगा, जिसके सपने कांग्रेस देख रही लंबे अरसे से बनवास में है और कांग्रेस ये चाहती है कि राहुल की गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये बनवास खत्म हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये देखना होगा निश्चित तौर पर मनोज जी कि ये जो बनवास है, क्या भारत जोड़ो यात्रा, ये जो दूसरा चरण इसका हम कहेंगे शुरू होने जा रहा है, इसके जरिए 2024 का बनवास कांग्रेस खत्म कर पाएगी या नहीं, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।